हिंदू धर्म में 108 का क्या महात्म्य है? यह 108 ही क्यों है? 101, 107 या 109 क्यों नहीं, 108 ही क्यों है? देखिए, इसके एक नहीं कई कारण हैं। यद्यपि ये प्रश्न बहुत दिनों पहले भी आ चुका है, उस समय हो सकता आपने श्रवण नहीं किया होगा, तो बता देता हूं। 108 की महिमा, प्रकृति भी 108 की महिमा का गुणगान करती है। ये 108 ऐसे नहीं, हमारे संतों के नाम के पहले होता है 108, श्री श्री 108। तो 108 का देखिए, प्रकृति के हिसाब से बता रहे, नेचर, ये प्रकृति 108 संख्या का प्रकृति से क्या संबंध है? और प्रकृति तो हिंदू धर्म की नहीं, तो सभी की है। तो प्रकृति क्या इशारा कर रही है? वो 108 अंक का इशारा कर रही है। जैसे उदाहरण के रूप में कई उदाहरण देता हूं। नक्षत्र 27 होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 27 को 4 से गुना कर दो, 108 हो जाता है। ये देखो, प्रकृति नक्षत्र इशारा कर 108 का। इसी प्रकार हम लोग चातुर्मास व्रत कर रहे हैं। जैसे मेरा आजकल चातुर्मास व्रत चल रहा है, 4 महीने का व्रत होता है। अब की बार तो बल्कि 5वां हो गया, परसोत्तम मास, नहीं तो 4 महीने होते हैं। तो चातुर्मास का मतलब 4 मास, तो 4 महीने का व्रत किया जाता है। और एक चांद्रमास में 27 नक्षत्र होते हैं। एक चांद्रमास में 27, मतलब एक महीने में 27 नक्षत्र। और अभी चतुर्मास व्रत है, तो कितने नक्षत्र हो गए? तो 27 को 4 से गुना कर दो, वही 108। और हमारे यहाँ मन के भी 108 होते हैं। और आगे देखिए, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। वो हर राशि पर बारी बारी से ग्रह आते हैं। तो 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, तो 9 को 12 से गुना कर दो, फिर वही 108 निकलता है। तो नक्षत्रों के 108 चरण है। चातुर्मासा में 108 नक्षत्र हैं और 12 राशियां और 9 ग्रह को गुना करो, वही 108। और इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हैं। ये प्रकृति हमको 108 अंक की तरफ इशारा करती है। इसकी महिमा क्या है? देखिए, यहां से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख है, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर यहां से सूर्य की दूरी है। और सूर्य का व्यास वह है 13 लाख और लगभग 92,000। अब देखो, सूर्य का व्यास का मतलब, जो नहीं समझते, व्यास की जो त्रिज्या होती है, माने जो गोला होता है, वृत्त, वृत्त के बीच में जो सेंटर होता है, सेंटर से वृत्त का अंतिम छोर त्रिज्या कहलाता है। और अंतिम छोर से और सेंटर को छूते जब दूसरे छोर पर रेखा जाती है, उसको व्यास कहते हैं। या बिल्कुल गंवार भाषा में, सिंपल सी भाषा में कहूं तो मोटाई, बड़ा। और क्योंकि सूर्य तो गोल है ना, चारों तरफ से कहीं से भी कर लो, बराबर उसका व्यास बनेगा। यहां से यहां नापो, चाहे यहां से कहीं से नापो, व्यास उतने बनेगा। तो 13,92,000 ये व्यास है, माने इतना बड़ा सूर्य है। और यहां से सूर्य कितनी दूर है? 14 करोड़ 92 लाख, माने लगभग 15 करोड़। अब देखिए, धरती से सूर्य की जो दूरी है वो कितनी जानते हैं? इसका 108 से क्या संबंध? आप कहेंगे इसमें तो कहीं 108 ना व्यास में 108, ना त्रिज्या में 108, ना दूरी में 108। तो 108 का क्या संबंध दूरी से और व्यास से? इसका संबंध है क्या कि जितना बड़ा सूर्य है, तो सूर्य की जो लंबाई, माने मोटाई, कुछ भी कह लीजिए, जिसका जो व्यास है उसको 108 से गुना कर दो, तो यहां की दूरी निकल आएगी अपने आप। मतलब कहने का है कि यहां से सूर्य कितनी दूरी पर है? तो 108 सूर्य दूरी पर है। मतलब धरती से सूर्य कितने लगाए हम? जो सूर्य की दूरी निकलाए, 108 सूर्य लगा दें हम। एक पहला सूर्य, दूसरा सूर्य, तीसरा, चौथा, इस प्रकार यहां से 108 सूर्य जब लगेंगे तो 109वां सूर्य होगा और बीच में 108 सूर्य आएंगे। तो सूर्य यहां से कितनी दूर है? तो इसका 108 संख्या से क्या संबंध? आप समझ ही होंगे कि सूर्य के व्यास को 108 से गुना कर दो, यहां से सूर्य की दूरी निकल आएगी। और ये कोई अचानक नहीं हुआ है,
आगे देखिए, अब यहां से चंद्रमा को देखिए। अब यही स्थिति चंद्रमा की, यहां से चंद्रमा कितनी दूरी है, तो कहते हैं 108 चंद्रमा दूरी है। तो चंद्रमा का जो व्यास है उसको 108 से गुना कर दिया जाए तो धरती से चंद्रमा की दूरी निकल आएगी। अर्थात 108 चंद्रमा, यहां धरती के ऊपर एक चंद्रमा, उसके ऊपर दूसरा चंद्रमा, तीसरा चंद्रमा, जब 108 चंद्रमा हो जाएगा तो चंद्रमा की दूरी निकल आएगी। ये चमत्कार है। अब देखो 3,84,000 दूरी है यहां से चंद्रमा की, और चंद्रमा का व्यास है लगभग 3,000 और लगभग 3,500 पड़ेगा। चंद्रमा का जो व्यास है लगभग 3,500, उससे थोड़ा सा कम पड़ता है। तो अब चंद्रमा के व्यास को 108 से गुना कर दो तो यहां से चंद्रमा की दूरी निकल आएगी। मतलब यहां से चंद्रमा कितनी दूर है, तो 108 चंद्रमा दूर यहां से चंद्रमा, और सूर्य यहां से कितनी दूर है, 108 सूर्य दूर है। हाँ, दूरी निकल आएगी। तो यहां से सूर्य की दूरी भी 108 सूर्य के व्यास, और यहां से चंद्रमा की दूरी 108 गुना चंद्रमा का व्यास। तो सूर्य का व्यास गुना 108 हो गया सूर्य की दूरी, और चंद्रमा की दूरी कितनी, चंद्रमा का व्यास गुना 108 कर दो तो यहां से चंद्रमा की दूरी निकल आएगी। आपसे हम देखो, तो देखो कितना ये 108 नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए, राशियों के हिसाब से देखा जाए, और संतों के नाम पे 108, और फिर 9 ग्रहों को 12 राशि, मतलब 12 को 9 से गुना कर दो 108, और माला के मण के भी 108, और यहाँ से सूर्य की दूरी भी सूर्य के व्यास से 108 गुना अधिक, और चंद्रमा की दूरी भी पृथ्वी से चंद्रमा के व्यास का 108 गुना अधिक। ये है प्रकृति। और चतुर्मासा में 108 नक्षत्र होते हैं, और एक चांद्रमास में 108 चरण होते हैं। ये है सब मैंने प्रकृति का बताया। ये प्रकृति भी हमको बार बार 108 की तरफ इशारा करती है। और बताऊं तो आप तो हंसेंगे हमारे गोवर्धन से दूरी, ब्रज की सीमा दिल्ली की तरफ जाते हैं, 108 किलोमीटर के बाद ब्रज समाप्त, आगे सीमा फरीदाबाद की शुरू हो जाती है। मैंने गोवर्धन आश्रम से 108 किलोमीटर तक ब्रज है। और गजब देखो, वराह भगवान का अवतार स्थल ब्रज से 108 किलोमीटर है, सोरों क्षेत्र। और देखो चमत्कार 108 का, हमारा वृंदावन में, यमुनानगर में जो आश्रम है वहां से हरिद्वार की दूरी 108 किलोमीटर है। बताओ, यमुनानगर से हरिद्वार की दूरी 108 किलोमीटर है ना। हर की पेड़ी की दूरी 108, ठीक 108 किलोमीटर। अब बताओ और कितना मैं प्रमाण दूं। तो गोवर्धन से ब्रज की अंतिम सीमा फरीदाबाद की तरफ 108 किलोमीटर, यहां से सौरों क्षेत्र जहां पर पृथ्वी को ब्रज की सीमा से टच करके बड़ा भगवान ने स्थापित किया, पृथ्वी के कहने पर कि मुझको स्थापना करो ब्रज भूमि के टच करते हैं। आज भी वृंदावन में वराह घाट है, और मथुरा में श्वेत वराह और कपिल वराह के मंदिर है, और यहाँ से ठीक 108 किलोमीटर की दूरी पर वराह भगवान की अवतार स्थली, जहाँ पर उन्होंने पृथ्वी को इस ब्रज से टच करते स्पर्श किया था। अब बताओ कितने 108 108 108। तो ये यहाँ का प्रकृति का बताया है 108 की महिमा। तो आपने प्रश्न किया था कि हिंदू धर्म में 108 का क्या महात्म है, यह 108 ही क्यों, 107 या 109 क्यों नहीं। और अब देखिए, हम जो माला करते हैं उसमें 108 मणके के बाद 109वां सुमेरु होता है। तो यहाँ से भी 108 सूर्य के व्यास को 108 से गुना, सूर्य के व्यास को 108 से गुना कर दो तो फिर 109वां सूर्य आएगा। और यहाँ से चंद्रमा भी, चंद्रमा का व्यास गुना 108, तो ये 9वां फिर आएगा चंद्रमा। तो धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 108 चंद्रमा दूरी। 107 चंद्रमा नहीं आएंगे ना, 109 आएंगे, ठीक 108 आएंगे। और यहाँ से सूर्य की दूरी में भी सूर्य जो है 108 आएंगे, 107 नहीं आ सकते, चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी नहीं निकलेगी। और 109 नहीं आ सकते क्योंकि चंद्रमा पहले, सूर्य पहले आ जाएगा। तो
ये है प्रकृति का चमत्कार। ये सनातन धर्म, ये वैसे नहीं है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 108 संख्या क्यों है ना, इसको कोई नकार नहीं सकता। प्रकृति भी 108 का महिमा मंडन कर रही है, और भगवान ने भी देखो कितने ढंग से प्रकृति को 108 108 करके ये सब कुछ, महीने 108, चरण 108, किस प्रकार चातुर्मासा के नक्षत्र 108, एक नक्षत्र में चरण 108, यहाँ से सूर्य की दूरी 108, सूर्य के व्यास प्लस गुना कर दो, चंद्रमा की दूरी भी 108 गुना कर दो चंद्रमा के व्यास से, और 9 ग्रह को 12 राशि से गुना करो तो 108। और यमुना से जो अपना ये है यमुनानगर, तो यमुना से गंगा की दूरी 108, और वृंदावन में गंगा जी और सौरों क्षेत्र गंगा जी दूरी 108। ये चमत्कार है 108 संख्या का। अब आपको पता चल गया होगा कि हिंदू धर्म में 108 का क्या महात्मा है, और 108 ही क्यों, 107 109 क्यों नहीं।